प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था, मंदराचल पर्वत को मतने से सबसे पहले जो निकला वह अमृत नहीं, बल्कि हलाहल नामक एक भयानक विष था। यह विष इतना शक्तिशाली था कि उसके निकलते ही पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। विष की गर्मी और जहर से धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों के प्राणी जलने लगे। देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गए। अब किसी में भी यह विष पीने का साहस नहीं था। जब चारों ओर विनाश का तांडव मच गया तो सभी देवता असुरों सहित भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिव से सृष्टि को बचाने की विनती की। शिव, जो हमेशा अपने भक्तों और समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए वह विष अपनी अंजलि में लिया और उसे पी गए। शिव ने विष को अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकाठ कहा जाने लगा। शिव के इस महान बलिदान से सृष्टि का विनाश टल गया। शिव के इस महान त्याग के बाद देवताओं और असुरों ने फिर से मंथन शुरू किया। इस बार मंथन से एक एक करके 14 अद्भुत रत्न दिव्य वस्तुएं निकले। इनमें सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। फिर ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने अपना वाहन बनाया। इसके बाद कल्पवृक्ष निकला, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती थी। और उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला। सागर से अप्सराएं, रंभा और अन्य सुंदरियां निकलीं, जिन्होंने देवताओं को अपनी नृत्य कला से मोहित किया। और फिर लक्ष्मी जी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। इन सभी रत्नों के निकलने के बाद अंत में अमृत का कलश लेकर धन्वंतरि, देवताओं के वैद्य, प्रकट हुए। अमृत का कलश देखते ही देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने की होड़ मच गई। सभी ने अमृत को अपने लिए पाने की कोशिश की, जिससे एक भयानक युद्ध छिड़ गया। असुरों ने छल करके अमृत का कलश छीन लिया और उसे पीकर अमर होने की कोशिश करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने एक सुंदर और आकर्षक मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया और उनसे कहा कि वह स्वयं अमृत का वितरण करेंगी। असुर मोहिनी की सुंदरता से इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिलाया और जब तक असुरों को कुछ समझ आता तब तक अमृत समाप्त हो चुका था। इस प्रकार देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पाई और असुरों को परास्त कर दिया। समुद्र मंथन की यह महागाथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। यह शिव के असीम त्याग, विष्णु की चतुराई और यह भी बताती है कि कैसे स्वार्थ और लालच हमेशा एक बुरा अंत लाते हैं। अगली कथा में हम शिव महापुराण के एक और रहस्यमय अध्याय को जानेंगे, जहां शिव का एक और अद्भुत रूप प्रकट होगा।